अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मिसबाही नेटवर्क। दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में हजरत औरंगजेब अलैहिर्रहमा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हाल ही एक मूवी निकली है जिसमें हजरत औरंगजेब अलैहिर्रहमा को निगेटिव किरदार में दिखाया गया है। और इस मूवी को इस तरह बनाया गया है कि उसमें हजरत औरंगजेब अलैहिर्रहमा को जालिम और कातिल पेश किया जाए, जबकि मूवी बनाने वालों ने तारीख से खिलवाड़ किया है और तारीख को गलत तरीके से दिखाया है ताकि लोगों के दरमियान नफरत फैल सके। लेकिन आइए हम आपको हजरत औरंगजेब अलैहिर्रहमा की असल तारीख से आगाह करें और उनकी हालाते जिंदगी के बारे में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करीब एक महीने पहले एक प्रोपेगेंडा फिल्म रिलीज हुई जिसमें मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर को इंतहाई जालिम और सिफाक बादशाह के तौर पर पेश किया गया। डायरेक्टर ने मराठा सरदार संभाजी की मौत को निहायत अजियतनाक तरीके से पेश किया। प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट, अजियतनाक पिक्चराइजेशन और हुकूमत की तशहीर ने डायरेक्टर और हुकूमत दोनों की मुराद पूरी कर दी। फिल्म रिलीज होते ही बहस का मौजू बन गई। प्रोपेगेंडा का असर यहां तक पहुंचा कि हजरत औरंगजेब की कब्र तोड़ने और उस पर बाथरूम बनाने की मांगे की जाने लगी। हालात ऐसे हो गए हैं कि किसी भी वक्त उनकी कब्र पर हमला हो सकता है। 17 मार्च को बजरंग दल ने पूना, नासिक, औरंगाबाद और नागपुर जैसे कई शहरों में कब्र हटाने के लिए एहतिजाज की कॉल दी। नागपुर के एहतिजाज में औरंगजेब की मखसूस कब्र बनाकर, जिस पर कलिमा शरीफ लिखी हुई चादर डाली गई थी, उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस पर फसाद भड़क उठा और आगजनी और गिरफ्तारी तक नौबत पहुंच गई। शिद्दत पसंदों के हालिया रवैये को देखते हुए इस बात का शदीद खदशा है कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी यही तमाशा खड़ा किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि हजरत औरंगजेब का तर्जे अमल क्या था। दोस्तों, हजरत औरंगजेब आलमगीर उसूल पसंद और मुनसिफ मिजाज बादशाह थे। उन्होंने मुखालिफिन के साथ तहजीब और फ्याजाना बर्ताव किया। छत्रपति शिवाजी को तमाम दुश्मनी के बावजूद एक नहीं, 2 बार अमान दी और साथ ही 5000 मनसब से भी नवाजा। मुआहिदा पुरंदर यानी 1665 के तहत शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को भी मुगल हुकूमत के हवाले कर दिया था। इस तरह संभाजी ने 1 साल मुगल सरपरस्ती में गुजारा। इसके बावजूद औरंगजेब ने 7 साल के इस बच्चे को 5000 मनसब देकर शिवाजी की सरदारी का मान रखा। संभाजी की उम्र 21 साल थी जब उनके वालिद ने नाराज होकर उन्हें पन्हाला किले में कैद कर दिया। जैसे तैसे संभाजी फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें एक मजबूत पनाहगाह की तलाश थी। एक बार फिर औरंगजेब ही उनके काम आए, उन्हें पनाह दी, 7000 मनसब और पहले जैसी इज्जत से नवाजा। इसी दौरान संभाजी ने अपने वालिद शिवाजी के खिलाफ भोपलगढ़ की जंग 1679 में मुगल सिपाही के तौर पर हिस्सा लिया। इन एहसानों के बावजूद कुछ ही दिनों बाद संभाजी फिर से शिवाजी से जा मिले और उनकी मौत के बाद मुगल हुकूमत के खिलाफ छापामार मुहिम छेड़ दी। 8 साल तक लगातार लूटपाट से सल्तनत को नुकसान पहुंचाते रहे। आखिरकार औरंगजेब को संभाजी की तरफ तवज्जो देनी पड़ी, जिसका नतीजा उनकी गिरफ्तारी और मौत पर निकला। संभाजी की मौत के बाद उनके बेटे शाहूजी और उनकी बीवी यसुबाई की देखभाल भी मुगल हुकूमत ने की। शाहूजी करीब 18 साल तक मुगल तहवील में रहे और वही जवान हुए। अब आइए देखते हैं कि संभाजी के बेटे का तर्जे अमल क्या था। दोस्तों, संभाजी की मौत के बाद उनके बेटे शाहूजी ने औरंगजेब आलमगीर की अदल पसंद शख्सियत को अपनी आंखों से देखा था। यही वजह थी कि वे तमाम हालात के बावजूद औरंगजेब की कब्र पर हाजिरी देते और गुलदस्ते पेश करते। उन्होंने सतारा शहर में औरंगजेब की शहजादी जीनतुन्निसा बेगम के नाम से बेगम मस्जिद अभी तामीर कराई,
जो आज भी औरंगजेब के मुखालिफिन के मुंह पर एक करारा तमाचा है। क्या अपने वालिद के कातिल की कब्र पर फूल चढ़ाना आसान है? शाहूजी का यह तर्जे अमल उन तमाम शरपसंदों के लिए सबक है जो आज औरंगजेब की कब्र को हटाने की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज के मौजूदा हालात में क्या करें। दोस्तों, आज के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि दो मोर्चों पर काम किया जाए। नंबर 1, कानूनी हद तक सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम मुखालिफ तहरीक के खिलाफ रिट दाखिल की जाए और मुस्तकिल हल के लिए गुजारिश की जाए। कोर्ट को बताया जाए कि अब मामला सिर्फ कुब्र, मस्जिद या जायदाद का नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम कौम के वजूद का है। नंबर 2, सियासी हद तक कुछ मुख्तलिफ और नामवर अफराद वजीर आजम से मुलाकात करें और उन्हें हकीकत से आगाह करें। कभी कभी न चाहते हुए भी चंद चेहरों का मान रखना पड़ता है। हो सकता है कि इससे कुछ मसाइल को काबू में लाने में मदद मिल सके। इसके अलावा कौम को इल्मी और समाजी सतह पर भी मेहनत करनी होगी, जो सब्र और इस्तेकामत के साथ होनी चाहिए। अगर कौम को इज़्ज़ से जीना है तो कोशिशें जारी रखनी होंगी। तो दोस्तों, ये थी हजरत औरंगजेब अलैहिर्रहमा की आदिलाना तारीख, जिसे मूवी बनाने वालों ने तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही हकीकत भरी वीडियो आपके सामने लाता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।